बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसका नाम है मानव विकास। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मानव विकास जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में एक संस्था है। उसका काम होता है कि दुनिया के सभी देशों में ये आकलन करे, ये पता लगाए कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि डॉक्टर, हॉस्पिटल कितनी आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें शिक्षा कैसे मिलती है, उनको रोज़गार कैसे मिलता है। इन सब के आधार पर वो एक नंबर देते हैं हर देश को 0 से 1 के बीच में। तो ये मानव विकास संस्था है, और मानव विकास का अर्थ ही होता है कि मानव के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो उसका विकास हुआ है, वो कितना है। यानी कि पहले कैसे जीते थे और अब कैसे जी रहे हैं। देखो, आदि मानव की तरह तो हम नहीं जीते ना, तो मानव विकास यही है कि हम लोग अब पहले की तरह नहीं जीते, तो हम लोगों में कितना बदलाव आया, समय के साथ साथ कितना बदलाव आता है, उसी हिसाब से मानव विकास माना जाता है। और मानव विकास सूचकांक एक संस्था है जो मानव विकास के लिए अंक देती है हर देश को। हमारा अंक बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो अब इसकी शुरुआत होती है मानव विकास की, कि मानव विकास का स्तंभ क्या है। यानी कि अगर एक देश में वहाँ के लोग बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं तो उसका स्तंभ क्या है, कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है, कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था बेहतर की जा सकती है। सबसे पहला स्तंभ है समता। समता का मतलब है देश में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। ये पहला स्तंभ। दूसरा है सतत पोषणीयता। बच्चों, सतत पोषणीयता का अर्थ है कि जो संसाधन आज हमारे पास हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, हमें उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। तीसरा है उत्पादकता। बच्चों, इसका अर्थ है कि देश में रहने वाले लोगों को हमें उनका हुनर निखारना चाहिए, उनकी जो क्षमता है उसका विकास करना चाहिए। इंजीनियर्स, डॉक्टर सब नहीं बनेंगे। आपको हर एक चीज़ के लिए पेंट, आर्किटेक्ट और फर्नीचर बनाने वाला, कोई भी हाथ का काम करने वाला कारीगर, जिसकी भी जो क्षमता है उसको और बेहतर बनाना, यही है उत्पादकता। चौथा स्तंभ है बच्चों सशक्तिकरण। बच्चों, देश में कुछ लोग गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग ताकतवर होते हैं। तो कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर वर्गों को, कमज़ोर जातियों को बेहतर बनाना, ऊंचे स्थान दिलाना। जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही है सशक्तिकरण। तो मैंने आपको बताया मानव विकास के 4 स्तंभ। अब बात करते हैं मानव विकास के आधार क्या हैं, किन आधार पर मानव विकास के नंबर दिए जाते हैं। तो पहला शिक्षा पहला है शिक्षा, कि देश में रहने वाले लोगों को कितनी आसानी से शिक्षा प्राप्त हो रही है। दूसरा है स्वास्थ्य। देश में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे अपना इलाज कराने के लिए कितनी कठिनाई होती है या फिर कठिनाई नहीं होती है। तीसरा आधार है रोजगार। लोगों को रोजगार कितनी आसानी से और कितना बेहतर उपलब्ध है। इन्हीं के आधार पर मानव विकास सूचकांक दिया जाता है। बच्चों, मानव विकास सूचकांक जो है वो 0 से 1 तक एक अंक देता है, और इसी से पता चलता है कि एक देश में मानव विकास ने कितनी तरक्की की है, उनका जीवन कितना बेहतर हुआ है। 0.1, 0.2, 0.3 ये है निम्न मानव विकास, यानी कि मानव विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ, जैसे सोमालिया में नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है 0.4, 0.5, 0.6, जिसके अंदर हमारा देश भी आता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ, मानव विकास भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ। और तीसरा है उच्च मानव विकास, जहाँ पर बहुत अच्छा मानव विकास हुआ है। इन्हें नंबर दिया जाता है 0.7, 0.8, 0.9, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे इसी श्रेणी में आते हैं। बच्चों, मानव विकास सूचकांक से पता चलता है कि एक देश में रहने वाले लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर मानव विकास सूचकांक नहीं होगा तो ये आकलन करना मुश्किल होगा कि कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है। चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में।